लेकिन पाकिस्तान की जमीन पर आजाद घूम रहा पुलवामा हमले का गुनहगार मसूद अजहर अब ज्यादा दिनों तक नहीं बच पाएगा। गृह मंत्री ने मसूद अजहर को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। न्यूज 18 के सबसे बड़े चुनावी शो राजनीति में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि मसूद के मामले में भारत को जल्द ही एक बड़ी कामयाबी मिलेगी। पुलवामा के गुनहगार मसूद अजहर जो को टेररिस्ट करार देने में चीन ने चौथी बार 10 साल में 4 बार एक बार फिर अपने वीटो का इस्तेमाल किया। इसकी क्या वजह है? इस बार हम लोगों को उम्मीद थी कि शायद उनका रुख कुछ बदलेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। क्या इसको आप कहीं ना कहीं अपना डिप्लोमेटिक फेलियर भी मानते हैं? देखिए, इसको डिप्लोमेटिक फेलियर मान लेना ये उचित नहीं होगा। हाँ, लेकिन जहां तक मसूद अजहर को ब्लैक लिस्ट करने का प्रश्न था, इस मामले में एक टेक्निकल होल्ड ये चाइना की तरफ से आया है, उसके कारण उसको जो है ब्लैक लिस्ट नहीं किया जा सका है। लेकिन एक बार और हम उस प्रयत्न करेंगे और मैं समझता हूं कि उसमें हमको कामयाबी निश्चित रूप से मिलेगी। लेकिन पाकिस्तान से बातचीत से मसले पर गृह मंत्री ने साफ कह दिया है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। इसलिए इमरान खान को सबसे पहले पाकिस्तान में बसे आतंकियों और उनके ठिकानों को खत्म करना होगा और उसके बाद ही बातचीत की पहल हो सकती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कह रहे हैं कि वो बात करने के लिए तैयार हैं, तो क्या आपको लगता है कि अब बात करने का समय आ गया है? आगे आप इसको कैसे देखते हैं, इंडिया पाकिस्तान की रिलेशनशिप को आप आगे? देखिए, पहले तो पाकिस्तान में जो आतंकवादी ठिकाने हैं उन सारे आतंकवादी ठिकानों को समाप्त करने की पहल पाकिस्तान की सरकार के द्वारा की जानी चाहिए। आतंकवादी गतिविधियां पाकिस्तान की धरती पर न पनपने पाए, उनको कहीं से भी किसी प्रकार का कोई संरक्षण न मिले, यह कोशिश पाकिस्तान की सरकार से के द्वारा की जानी चाहिए। यदि ऐसा प्रयत्न पाकिस्तान की गवर्नमेंट यदि करती है तब फिर उसके साथ बातचीत होगी। यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन के रवैये और मसूद अजहर को बचाने के मामले पर गृह मंत्री ने साफ कहा है कि चीन की कुछ मजबूरियां रही होंगी, लेकिन जल्द ही वो इस मामले को बातचीत के जरिए सुलझा लेंगे। और साथ ही साथ कहा है कि चीन भी बहुत जल्द सही रास्ते पर आ ही जाएगा। ऐसा देश में माहौल राजनाथ जी बनता जा रहा है कि चीन के प्रति ऐसा माहौल बन रहा है कि उनके जितने भी यहाँ प्रोडक्ट्स हैं उनको हम लोग बैन करें, या जैसे कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में इतने आ रहे हैं उस पर भी उंगली उठाई जा रही है। क्या आप मानते हैं कि ऐसा हमें करना चाहिए? देखिए, व्यक्तिगत रिश्तों का भी यहाँ तक प्रश्न होता है। अब हमारे और राहुल जी के बीच के रिश्तों का जहाँ तक प्रश्न है, कोई छोटी सी बात हो हम रिश्तों को तोड़ लें, इसे बुद्धिमानी नहीं कहा जाएगा। हो सकता है कभी कभी कुछ आपकी भी कंपल्सन्स होती हैं जिनके कारण जिस प्रकार की हमारी व्यवहार की अपेक्षा रहती है आपसे वह नहीं हो पाती है पूरी। होंगे कुछ कारण। 6 महीने के लिए तो बात टल गई है, 6 महीने का है और उसके बाद 2-3 महीने का ज्यादा से ज्यादा कोई और ले सकता है, टेक्निकल होल्ड ये कर सकते हैं जी। नहीं तो मुझे कामयाबी मिलेगी, मैं आश्वस्त। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया है कि बीते 5 साल में उनकी सरकार ने 3 बार आतंकियों पर स्ट्राइक की है, लेकिन तीसरी स्ट्राइक कहां की गई, इस बात पर से उन्होंने पर्दा नहीं उठाया। आपने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि भारत ने पाकिस्तान पर 3 सर्जिकल स्ट्राइक्स की। 2 के बारे में तो आपने बात करी और तीसरे के बारे में आपने कुछ तो इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। मैंने ये नहीं कहा कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर 3 बार सर्जिकल स्ट्राइक की। पाकिस्तान के ऊपर मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि विगत 5 वर्षों में 3 बार हम लोगों ने स्ट्राइक की है। तो 2 की तो सबको जानकारी है। तो इसका मतलब ये तीसरी कहाँ हुई है? तीसरी, बस इतना ये बात तो तय है कि मैं गलत नहीं बोल सकता हूँ जी। और आपने ये भी छोड़ दिया है कि 2 मैंने पाकिस्तान में कहा, तो तीसरी पाकिस्तान पे नहीं हुई है, ये ऐसा कुछ आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, हाँ वो नहीं है, बस ये क्यों तो कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं। वो तीसरी पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में तो 2 ही है। अच्छा, तीसरी पाकिस्तान में नहीं, कहीं और हुई है? हाँ सच्चाई।